नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका चैनल पे। तो आज की इस ट्रेड एनालिसिस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने कहाँ ट्रेड लिया, कहाँ हमने एग्जिट किया। तो ओवरऑल जो है मार्केट आज रेंज बाउंड था। लगभग 660 670 से मार्केट ने 400 के अराउंड इसने मतलब चल रहा है। ठीक है, एक बार इसने ट्राई किया नीचे आने को, लेकिन फिर वापस से चला गया। तो लगभग इसने 250 पॉइंट के इंटरवल में आज ओवरऑल मूवमेंट दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो आज करा है 5795 का रहा है, जिसमें कि फर्स्ट ट्रेड मेरा जो था 8435 का मेरा प्रॉफिट था इसमें। सेकंड ट्रेड मैंने इसी प्रॉफिट पे छोटा सा एक रिस्क लेके एक ट्रेड और ली थी, तो जिसमें मेरे को लॉस हुआ 2640 का, जिसको मैंने हीरो और ज़ीरो ट्रेड के तौर पे लिया था। लेकिन एग्जैक्ट ओवरऑल मैंने इसको ज़ीरो नहीं कर दिया था। मैंने जब इसमें कुछ दम नहीं लगा इस ट्रेड में, तो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो आज का दिन ये रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था। देखिए, अब इसके अंदर आप अगर हाई देख सकते हैं बैंक निफ्टी का आज की डेट में, तो इस वाली कैंडल बन रहा है जो कि इसका हाई है यहाँ पे 672 का, 43,672 का। आप इसको अगर टाइम फ्रेम भी अगर इसको 1 डे कर दें, अब देखिए इसको, तो इस पे भी हाई ये 43,672 का बता रहा है। वापस इसको 5 मिनट का लगा लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ चल के इसको देखते हैं बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे आई ये 43,774 बता रहा है। अभी ये शायद ग्लिच है जो मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो चार्ट पे क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि सुबह से ही मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके। तो ये मेरे को लग रहा है ग्लिच ही। अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ था तो एक बार बताएं, क्या पता मेरे चार्ट में कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं हम कि कब हमने ट्रेड लिया। तो ऑर्डर ये है मेरी ट्रेड बुक, जो आज मैंने सारे ट्रेड्स लिए हैं। तो आप इसमें देखेंगे पहला लोट और दूसरा लोट में 2 लोट, मतलब 2 नहीं 2 बार में मैंने ट्रेड ली थी। जब 9:20 पे मैंने एक ट्रेड लिया था, और जब कन्फर्मेशन हुआ मेरे को 9:31 है, तो मैंने फिर से वापस से इसमें फुल क्वांटिटी में फिर से एंटर किया था, जिसको एग्ज़िट हमने 10:11 पे 50 क्वांटिटी 170 के भाव पे करी, और 10:59 पे मैंने सारी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर ली थी। जो रिमेनिंग 150 क्वांटिटी थी वही। अब आपको मैं चार्ट पे चल के बता देता हूँ कि मैंने कहाँ किस लॉजिक के कारण एंट्री ली और क्यों मैंने एग्ज़िट किया उसमें। तो पहला लोड जो है, पहले तो मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ ताकि मैं जो भी ड्रॉ करूँ मैं बता पाऊँ आपको। पहला ट्रेड मैंने इस वाली कैंडल पे लिया था, जो पहली ग्रीन कैंडल है। इसमें मैंने अराउंड 112 के भाव पे मैंने उसको एंटर किया। सेकंड लोड जो है मैंने इस वाली जो ये ग्रीन कैंडल बन रही है ना, ये वाली, इस कैंडल पे मैंने लगभग 108 106 के भाव पे फिर से एंटर किया। मैंने इसको वेट किया था, ये मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ मैंने इसको एग्ज़िट क्यों नहीं किया? लॉस तो मेरे को काफ़ी बड़ा दिखा दिया था, ऐसे 112 से 60 64 के भाव पे आ गया था इस वाले कैंडल पे। लेकिन मैं इसमें बना रहा था, क्योंकि यही वो डिसीजन मोमेंट होता है कि आपको इसको होल्ड करना है कि इसको एग्ज़िट करना है। आप कहेंगे कि मेरी किस्मत है, नहीं किस्मत नहीं है। मैंने इसको पूरा जब मेरे को कंफर्म हुआ कि नहीं, ये यहाँ से रिवर्सल नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है ये, मतलब मेरे को कॉल को स्क्वायर ऑफ करके पुट में एंट्री नहीं करनी, मेरे को ये कंफर्म हो गया था यहाँ पे। तो इस कंफर्मेशन के बाद में, क्योंकि ये प्रीवियस डे जो हाई था इसको इसने रेस्पेक्ट किया, नीचे आया, फिर ऊपर निकला। जब ऊपर निकला तो फिर हमने एक क्वांटिटी और ऐड करी। ओवरऑल आप प्राइस अगर देखें तो हो सकती है 110 के अराउंड मेरी बाइंग प्राइस थी 200 क्वांटिटीज़ की। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो 10:15 पे मैंने एग्ज़िट किया था ना, यानी इस वाली कैंडल पे। हाँ, अब ये देखें आप, फिर मैंने इसमें जो आज का ये आज का जो हाई था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन जो आ रहा था, इस रेजिस्टेंस जोन्स के पास में जब इसने एक स्टॉपेज लिया, यहाँ पे स्टॉपेज में मैंने इस कैंडल पे 50 क्वांटिटीज़ 170 के भाव पे एग्ज़िट करी थी। और नेक्स्ट मेरा जो एग्ज़िट था वो लगा रखा था मैंने 50 क्वांटिटीज़ 210 के भाव पे, जो कि आप अगर चार्ट में इसके इस प्राइस में चल के देखें तो इसने हाई कितना लगाया 205 का। तो मेरा जो टारगेट था केवल 5 पॉइंट से मिस किया इसने।
और जब ये नेक्स्ट कैंडल इसकी जो थी, ये वाली जो रेड कैंडल फॉर्म हो रही थी, इस कैंडल पे मैंने सारी क्वांटिटीज़ को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो आप देखें कि 110 का मेरा बाइंग प्राइस था, 205 का इसने हाई लगाया, और मेरे पास उस टाइम पे भी 150 क्वांटिटीज़, तो यहाँ तक तो मैं लेके गया था। तो ऑलमोस्ट मेरे को इसने 20,000 का प्रॉफिट शो किया था। 20,000 नहीं मानोगे आप इसको, क्योंकि 50 क्वांटिटी मैंने यहाँ एग्ज़िट कर दी थी। आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं इजीली। तो 18,000 का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा था इस टाइम पे, इस कैंडल पे। तो जिसको मैंने बुक नहीं किया, मैं वेट ही कर रहा था कि मेरी 50 क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ होने वाली। तो ऐसा भी बिल्कुल होता है मार्केट में। देखिए, आपका टारगेट 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से 5 पॉइंट से मिस हो जाता है। और इस कैंडल से जब उसने रिवर्सल लिया, इस वाली रेड कैंडल पे मेरा प्रॉफिट 20K से 8K आ गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे इस चीज़ पे, लेकिन ऐसा ही होता है मार्केट में। जब एक्सपायरी डे होता है, एक्सपायरी डे में जब आपकी डायरेक्शन से बिल्कुल वो अपोजिट चलता है, और ये कैंडल बहुत बड़ी भी नहीं है। आप इसका हाई लो देखेंगे तो लो है इसका 571, हाई है इसका 647। तो 47 और 29 आप देखें तो 76 पॉइंट्स का इसमें ये कैंडल थी, 76 पॉइंट की। 76 पॉइंट में प्रीमियम जो है, आपके जो प्रॉफिट थे वो 20K से 8K आ गए। इतना शार्प फॉल एकदम आता है। अगर आपको अपनी एनालिसिस पे बिलीव नहीं है, आपको अपने आप पे यकीन नहीं है, तो आप मार्केट से कभी पैसा उठा के नहीं ले जा पाएंगे। तो आपको मेहनत करनी होगी, एक्सेप्ट करना होगा, और जो प्रॉफिट आपका लॉक कर लिया आपने, वो ही आपका है। ये नहीं कि मेरे को 20,000 दिखाया था मार्केट ने, अब मैं कैसे 8,000 मानूँ। अगर मैं 8,000 पर नहीं मानता तो आप देखिए सारा मेरा प्रॉफिट वैनिश हो जाता, और मैं अपने कैपिटल पे भी डेंट लगा लेता। अब मैं एक दावा ये और कर सकता हूँ, जैसे ये कई लोग होते हैं जो ये अपने कोर्स सेल करते हैं, टिप्स प्रोवाइडर सेलर्स जो होते हैं, ये लोग इसको किस तरह ग्लोरीफाई करेंगे। देखो, आप मेरी एंट्री अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट बॉटम पे मेरी एंट्री है, एग्जैक्ट टॉप पे मैंने इसको सेल किया है। तो पूरा का पूरा मूवमेंट मैंने कैप्चर किया है। तो अब मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं करूँगा इस तरह से कि देखिए मेरे को पता था। मेरे को पता नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ आपको कि मेरे को नहीं पता था। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं पता, और यही ट्रेडिंग का वे होता है। ये हो सकता था कि यहाँ से ऐसे आता, यहाँ से ऊपर निकल जाता, 1000 पॉइंट और ऊपर जाके आता है। अगर जाता तो फिर जब हमारा सेटअप बनता तो हम उसमें एंट्री करते हैं। लेकिन जब हमको मार्केट, हमारा सेटअप जो है हमारे को कह रहा है, मार्केट कह रहा है कि आप इससे बाहर निकल जाइए, तो फिर हमें बाहर ही निकलना होता है। आप लोग कहेंगे कि आपका तो ये प्रॉफिट 20,000 था, आप 8,000 लेके आए, आपने कौन सा बड़ा तीर मारा। नहीं, ये बिल्कुल यही डिसिप्लिन और मेहनत होती है जिसको, जो आपको रिवार्ड करता है। टाइम बाउंड मैनर में आप जब चलेंगे, लॉन्ग टर्म में जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका अकाउंट जो है धीरे 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 करता करता बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। इसी तरह से प्रो ट्रेडर और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं, वो पैसा बनाते हैं। और आप रैंडमली जब चलते हैं ना इस तरह से, तो हम पैसा सारा लूज़ करते हैं। मार्केट आपको बिल्कुल नहीं लेके जाने देगा। हो सकता है 1 दिन आप बनाओ, 2 दिन बनाओ, 4 दिन बनाओ, हो सकता है 10 दिन आप बनाओ, लेकिन इसके बाद मार्केट ने जो भी आपको पैसा दिया था वो सब आपसे छीन लेगा, और आपका कैपिटल भी लेके चला जाएगा, ज़ीरो कर दोगे आप उसको। तो इसमें मेरा कोई क्लेम नहीं है कि मैंने इसको बॉटम पे बाई किया, टॉप पे सेल किया। किसी की बातों में नहीं आना है आपको। ऐसे आपको मैं प्रो टिप बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है। ये केवल एक सेटअप था। सेटअप ने जब बोला हमको एग्ज़िट करना, तो हमने एग्ज़िट किया उसमें। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमने कहाँ लिया। जब अब मेरा प्रॉफिट मैंने लॉक कर लिया था 8K के अराउंड, ये 8 पॉइंट समथिंग हो सकता है, ये 8 पॉइंट समथिंग था, लेकिन था ये इसी रेंज में, हाँ 8,000 ही था ये। फिर सेकंड ट्रेड जो है, अब मेरा जो ये प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट पे मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया, और उसमें मैंने 70 रुपये के भाव में 40,600 की कॉल को मैंने बाय किया था। ये देखिए यहाँ पे 129 पे मैंने 71 रुपये के भाव पे 43,600 की कॉल बाय करी थी। और क्यों बाय करी थी और कहाँ एग्ज़िट की है, तो ये और देख लेते हैं। इसका लॉजिक समझा देता हूँ मैं आपको। और एग्ज़िट मैंने इसको 250 पे किया था। सब लोग टाइम स्टैम्प देख लेते हैं। 1:30 था ना,
एक बार वापस कन्फर्म, हाँ 1:29, सॉरी 1:29 से 2:50, 1:29 होती है हमारी ये वाली कैंडल। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, सब पहले सबको मिटा देता हूँ मैं। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ऊपर वाली जो है, ये वाली ग्रीन कैंडल, एग्जैक्ट इस ग्रीन कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी 2 लोट में 71 रुपये के भाव पे, जो कि हमारा यहाँ से पहले नीचे आया, इसने हमारे को यहाँ पे लॉस दिखाया, लेकिन ये रिवर्सल का साइन नहीं था और अभी भी हम इस ट्रेड में बने रह सकते थे, क्योंकि मैं सुबह प्रॉफिट बना चुका था। लॉस तो मेरे को दिखा रहा था 1600, 1500, 1400 लॉस दिखा रहा था इस पॉइंट पे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसको अफोर्ड कर सकता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं एकदम फ्री था, रिलैक्स था, क्योंकि सुबह की फर्स्ट ट्रेड मेरी पॉजिटिव गई थी, तो इसी पे मैं रिस्क ले रहा था। जब आप अपने प्रॉफिट पे रिस्क लेते हैं तो आपकी कोई टेंशन नहीं होती है आपको, आप एकदम रिलैक्स रह के फ्री माइंड से आप ट्रेड ले सकते हैं। वही मैंने किया यहाँ पे। फिर यहाँ से देखिए एकदम से शार्प बाइंग आई, तो मेरा जो ये 1600 का लॉस था ये भी रिकवर हो गया और इसने अराउंड 2500 का मेरे को प्रॉफिट दिखाया। और क्योंकि ये अब प्रीवियस हाई को इतना बुलिश मूवमेंट ये दे रहा था यहाँ पे, तो मैंने इसको होल्ड किया यहाँ पे। अब मैं इसको लॉन्ग करने वाला था, मेरा व्यू इसमें थोड़ा लॉन्ग था कि 100, 150, 200 पॉइंट की एक वन वे रैली आने वाली है यहाँ पे। तो इसने एक जब होल्ड लिया, तो होल्ड लेने के बाद में जो इसकी ये इस कैंडल की जस्ट बाद वाली कैंडल है ना, इसमें इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे छोटी सी कैंडल बनाई, तो फिर मेरे को यहाँ लग रहा था कि अब ये जो है लॉन्ग जाने वाला है यहाँ से। फिर इसने अगली कैंडल में हमारा सारा प्रॉफिट भी हमसे छीन लिया और हम फिर से वापस से लॉस में आ गए थे। यहाँ पे कुछ लॉस हमको शो कर रहा था, मेरे को नहीं आइडिया क्या लॉस शो कर रहा था, लेकिन लॉस शो कर रहा था। फिर ये यहाँ से यहाँ पे आया जब ये 250 वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली नहीं, ये वाली, जब इस कैंडल पे ये था, इस वाली रेड कैंडल पे, तो हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया। स्क्वायर हीरो इन नो डाउट हीरो और ज़ीरो ट्रेड थी। ये हो सकता था कि 70 रुपये से 300 रुपये की हो जाती, 500 की भी हो सकती थी, लेकिन ज़ीरो भी हो सकती थी। ये तो मैं ट्रेड लेके चला था, लेकिन एंड में इसको मेरे को ज़ीरो नहीं करना था। मैं इसको 18 पॉइंट में भी बचा पाया, तो मैंने 36 पॉइंट मैंने बचा लिए यहाँ पे, कि 2 लोट थे ना, तो एक लोट का 18 पॉइंट, तो सेकंड लोट का भी 18, तो 36 पॉइंट मैंने बचाए हैं। अगर मैं इसको डे एंड तक होल्ड करता तो आप देखें ये दोनों स्ट्राइक प्राइसेस ज़ीरो हो गई हैं यहाँ पे, तो मैं इस लॉस को ही बढ़ाता, अपना प्रॉफिट जो है मैं जो घर लेके जाने वाला था वो मेरा छोटा हो जाता। तो इसी तरह आपको ट्रेड करना होता है, इसी तरह से आपको धीरे धीरे करके अपने अकाउंट को ग्रो करना होता है, डिसिप्लिन में काम करना होता है, तब मार्केट आपको रिवार्ड देता है। रिवार्ड केवल डिसिप्लिन का है, मेहनत का है, हार्ड वर्क का है। जो लोग बताते हैं ना कि मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है, ल्यूक्रेटिव आपको तरीका दिखाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। मेरा कोई मोटिव नहीं है इसमें कि मैं आपसे कोई पैसा लेने वाला हूँ या फिर मेरे को कोई कोर्स सेल करना है। मैं एकदम रॉ फॉर्म में आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लर्निंग से आप सीखें, वो गलतियाँ आप ना करें जो मैं करता था। मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मेरे को आपको कोई कोर्स सेल नहीं करना है, मेरा मोटिव केवल ये है कि आप मेरी अगर लर्निंग आपके काम आ रही है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। और इसके रिवार्ड में मेरे खाली आप एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा इससे। मैं केवल अपनी जर्नी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है, ना मैं आपको एक बोलूँगा कि आप इसको फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो। मैं केवल आपको वो सब चीज़ें बता रहा हूँ जो एक नया ट्रेडर मार्केट में आके लूज़ करता है अपना पैसा, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है प्रॉफिट के लिए आके, और वो लूज़ सारा पैसा, कैपिटल सब कुछ लूज़ करके चला जाता है यहाँ से। ऐसा ना हो, ल्यूक्रेटिव वे में आपको नज़र दिखा के और मैं कुछ इससे हासिल नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको केवल चीज़ें ऑनेस्ट तरीके से प्रेजेंट आपके सामने कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उस वीडियो से सीखने को कुछ मिला होगा। आपको अगर लगता है कि आपके काम का वीडियो था तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें,
ताकि मैं उसको एड्रेस करूँ, मैं उसको समझ पाऊँ कि मैं अपना जो मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ, जो मैं लर्निंग आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, आपके पास वो पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।